बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का मन बहुत ही चंचल था। वह अपने जीवन में हमेशा किसी न किसी परेशानी से घिरा रहता था। उसका मन कभी भी एक जगह टिक नहीं पाता था। एक दिन वह बहुत निराश होकर अपने गुरु के पास गया और उनसे अपने मन की परेशानी साझा की। अर्जुन के गुरु, जो बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे, उसे भगवान कृष्ण के पास जाने की सलाह दी। उन्होंने अर्जुन से कहा, अगर तुम सच में अपने मन को शांत और स्थिर करना चाहते हो तो भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करो। वे ही तुम्हें सही राह दिखा सकते हैं। अर्जुन ने गुरु की बात मान ली और भगवान कृष्ण की तलाश में निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह अंततः भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए द्वारका पहुंचा। जब उसने भगवान कृष्ण से अपनी परेशानी के बारे में बताया तो भगवान मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मन को शांत और स्थिर करना एक कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। इसके लिए दो प्रमुख उपाय हैं जो मैंने अर्जुन को महाभारत के समय में भी बताए थे। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान, वे कौन से दो उपाय हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, पहला उपाय है ध्यान और दूसरा है कर्म योग। ध्यान, भगवान कृष्ण ने समझाया, ध्यान का अर्थ है मन को एकाग्र करना। जब तुम अपने मन को किसी एक विचार, वस्तु या ईश्वर की ओर केंद्रित करते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे नदी की तेज धारा को एक बांध द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, वैसे ही ध्यान के अभ्यास से तुम अपने मन की चंचलता को काबू कर सकते हो। जब तुम नियमित ध्यान करोगे तो तुम्हारे विचारों की हलचल कम हो जाएगी और मन स्थिर हो जाएगा। अर्जुन ने ध्यान से भगवान की बात सुनी और बोला, लेकिन भगवान, मन हमेशा इधर उधर भागता रहता है। उसे एक जगह केंद्रित करना तो बहुत मुश्किल है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह सही है अर्जुन, मन का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन तुम्हें हर दिन ध्यान का अभ्यास करते रहना होगा, चाहे शुरू में कठिनाई क्यों ना हो। धीरे धीरे यह आसान हो जाए। कर्म योग, भगवान कृष्ण ने आगे कहा, दूसरा उपाय है कर्म योग, यानी निष्काम कर्म। इसका अर्थ है अपने कर्मों को करते रहना, लेकिन फल की चिंता किए बिना। जब तुम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हो और उनके परिणाम की इच्छा छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। मन की बेचैनी का बड़ा कारण यह है कि वह हमेशा परिणाम के बारे में सोचता रहता है। अगर तुम कर्म योग का अभ्यास करोगे तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, क्योंकि वह फल की चिंता से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, भगवान, क्या यह संभव है कि हम अपने कर्म करें और फल की बिल्कुल भी चिंता न करें? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, यह संभव है अगर तुम विश्वास करो कि हर चीज ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जब तुम समझ जाते हो कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है और उसे ईश्वर पर छोड़ देते हो तो तुम मन की शांति को प्राप्त कर सकते हो। अर्जुन ने भगवान के बताए इन दो उपायों पर गहराई से विचार किया और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। वह हर दिन ध्यान का अभ्यास करने लगा और अपने हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी और वह जीवन की हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने लगा। समय के साथ अर्जुन ने यह समझ लिया कि मन की शांति और स्थिरता केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। ध्यान और कर्म योग के माध्यम से उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया और जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान कृष्ण के बताए इन दो उपायों, ध्यान और कर्म योग से अर्जुन का मन स्थिर और शांत हो गया। उसने अपने जीवन को सही मायनों में सार्थक बना लिया और गांव में लोग उसे शांति और संयम का प्रतीक मानने लगे। अर्जुन के जीवन में भगवान कृष्ण के बताए इन दो उपायों ने गहरा परिवर्तन लाया। वह अब अपने गांव में एक नया जीवन जी रहा था, एक ऐसा जीवन जो मन की शांति और संतुलन पर आधारित था। उसके चेहरे पर हमेशा एक संतोष भरी मुस्कान रहती और उसकी बातें अब लोगों के दिलों को छूने लगी थीं। गांव के लोग अब अर्जुन को मार्गदर्शक मानने लगे थे और धीरे धीरे वे उसकी ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि उसकी जीवन शैली में एक अनोखी शांति और सकारात्मकता थी। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव में पानी की भारी कमी हो गई, जिससे फसलें सूखने लगीं
और लोगों के जीवन में संकट खड़ा हो गया। गांव के सभी लोग चिंतित और परेशान थे। उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं दिख रहा था। पानी की कमी ने हर किसी का मन अस्थिर कर दिया था और हर कोई इस चिंता में डूबा था कि कैसे वह अपने परिवार और खेती का भरण पोषण करेगा। लोग अर्जुन के पास पहुंचे और उससे मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम हमेशा शांत और स्थिर रहते हो। हमें बताओ, इस कठिन समय में हम कैसे अपने मन को स्थिर और शांत रख सकते हैं। अर्जुन ने लोगों की व्यथा सुनी और उन्हें भगवान कृष्ण के दिए हुए उपदेश को याद दिलाया। उसने कहा, इस समय जब परिस्थितियां कठिन हैं, हमें अपने मन को और भी अधिक नियंत्रित रखना होगा। हमें दोनों उपाय, ध्यान और कर्म योग का पालन करना होगा। गांव के लोग अर्जुन की बात सुनकर हैरान हुए। उनमें से एक ने पूछा, लेकिन अर्जुन, यह समय तो काम करने और समाधान ढूंढने का है। ध्यान कैसे हमारी समस्या को हल कर सकता है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान हमारी समस्या को सीधे हल नहीं करता, लेकिन यह हमारे मन को शांत करता है, जिससे हम सही तरीके से सोच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं और समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। गांव के लोगों ने अर्जुन की बात मानकर ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने रोज सुबह और शाम ध्यान करना शुरू किया, जिससे उनके मन की बेचैनी कम होने लगी। साथ ही अर्जुन ने उन्हें कर्मयोग का महत्व भी समझाया। उसने कहा, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। इस कठिन समय में हमें अपने खेतों की देखभाल करनी होगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगर हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो प्रकृति भी हमारी मदद करेगी। अर्जुन की यह बात गांव के लोगों के दिल में बैठ गई। वे निरंतर अपने काम में लगे रहे और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। कुछ समय बाद गांव में अचानक से बारिश होने लगी। सूखी हुई फसलें फिर से लहलहाने लगीं और पानी की समस्या भी हल हो गई। गांव में फिर से खुशहाली लौटा। गांव के लोग अर्जुन के पास आए और उसे धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे धैर्य और भगवान कृष्ण के बताए उपायों ने हमें इस संकट से उबार लिया। हमें अब समझ में आया कि मन की शांति और कर्म का सही रास्ता हमें हर कठिनाई से उबार सकता है। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सब भगवान कृष्ण की शिक्षा है। अगर हम ध्यान और कर्म योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो हमें कभी भी जीवन की कठिनाइयों से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस घटना के बाद गांव के सभी लोग भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करने लगे। ध्यान और कर्म योग उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए और उन्होंने हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और स्थिर रखना सीख लिया। धीरे धीरे यह गांव पूरे क्षेत्र में अपनी शांति और संतुलन के लिए प्रसिद्ध हो गया। अर्जुन ने यह सब भगवान कृष्ण की कृपा और उनके उपदेशों का परिणाम माना। उसने समझ लिया था कि जीवन में सच्ची शांति और स्थिरता वही प्राप्त कर सकता है जो ध्यान और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो प्लीज अकेला टाइगर यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।